Hello, my dear students. My name is Ritesh Singh, and today I am going to teach you about first chapter of economics, that is graph in economics. See, as I told you in my first video lecture, जैसे कि मैंने आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि इकोनॉमिक्स में एक 5 मार्क्स का कंपलसरी ग्राफ आता है, वो इसी चैप्टर में से आता है, ग्राफ इन इकोनॉमिक्स. दिस फ्रॉम दिस चैप्टर 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क एंड दैट इज ग्राफ. ओके, उसके अलावा 1 मार्क्स का 1 वर्ड आंसर इसमें से एक पूछा जाता है. इस चैप्टर में से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, 1 वर्ड का एक आंसर और एक कंपलसरी 5 मार्क्स का ग्राफ. तो हम इसमें मोस्टली आज ग्राफ समझने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर में आपका बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें आपको डायग्राम, ग्राफ और कैसे ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, यही आपको इस चैप्टर में पूछा हुआ है. तो बेसिकली इसमें सबसे पहले जो चीज़ आता है वो पूछता है कि व्हाट इज़ डायग्राम. डायग्राम क्या है? तो डायग्राम हमें अच्छे से पता है. डायग्राम जो है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर. मीन्स क्या, किसी भी डेटा को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेटर्स के स्कोर कई बार ग्राफ के फॉर्म में बताता है, डायग्राम के फॉर्म में बताता है. या कई बार आप टीवी देखते हो तो टीवी पे किसी भी चीज़ का जो डेटा होता है वो ग्राफ के फॉर्म में बताता है कि लास्ट ईयर उसका परफॉर्मेंस कैसा था, इस साल उसका परफॉर्मेंस कैसा है. तो वो एक डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में बताने का एक तरीका होता है. ठीक है, इसमें क्या क्या डायग्राम में क्या क्या चाहिए होता है? तो ऑब्वियसली मेज़रमेंट आपको लेनी पड़ती है. ड्राइंग ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको मेज़रमेंट वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ डायग्राम. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट इसमें कुछ टाइप्स जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ डायग्राम: पिक्टो डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम. ये इतने टाइप्स के आपके डायग्राम होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो आपको इस चैप्टर में पूछा है वो है ग्राफ. व्हाट इज़ ग्राफ? So I can say that a graph is also a representation of observation of data by way of picture. Same जो मैंने डायग्राम के लिए बोला वही चीज़ ग्राफ के लिए भी मैं बोल रहा हूँ. ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय वे ऑफ पिक्चर या ऑब्जर्वेशन डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर. ठीक है, कोई भी डेटा जिसको हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको ग्राफ में हम ग्राफ बोलेंगे. वो मैं आपको अभी एक ग्राफ करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा. बट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है? तो बहुत इम्पोर्टेंस है ग्राफ का. सबसे चीज़ तो ये इम्पोर्टेंस है कि जो चीज़ें हम बोल के नहीं समझा सकते, कई बार सिंपल फॉर्म में ग्राफ में हम वो चीज़ बोल जाते हैं और वो सामने वाले को समझ में भी आ जाता है. जैसे मैं बोलूँगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर, इन तीनों में से बेस्ट बैट्समैन कौन है, किसने कितना रन बनाया है, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार बैट्समैन मैं किसको बोलूँ, किस हिसाब से बोलूँ. सचिन को बोलूँ, वो तो रिटायर हो चुका है. विराट कोहली को बोलूँ, वो तो आज के डेट में सबसे फॉर्म में खेलने वाला बैट्समैन है. रोहित शर्मा को बोलूँ, वो तो बहुत लॉन्ग इनिंग खेलता है. तो किस हिसाब से आप प्रेजेंट करोगे? तो तीनों बैट्समैन का आप एक पेज पे ग्राफ बना सकते हो, तीनों के स्कोर का ग्राफ बना सकते हो और फिर कंपेयर कर सकते हो. तो ग्राफ क्या होता है? सबसे इजी फॉर्म होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी चीज़ को समझाने का. ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ और डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस. सबसे पहला, इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समझना आसान होता है. ग्राफ और डायग्राम में जो रिप्रेजेंट होता है उसको समझना और समझाना बड़ा आसान होता है. वो कैसे होता है?
वो मैं आपको जब एक ग्राफ करके बताऊंगा, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो वो मैं आपको एक करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन। ग्राफ में क्या होता है, अब सारी चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से हो सकता है उतने सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा रहता है। उसके बाद इजी कंपैरिजन, जैसे मैंने बोला 3 बैट्समैन का, तो जब आप 3 अलग अलग बैट्समैन का कंपैरिजन करोगे तो आपको इजीली कंपैरिजन करने में मज़ा आएगा कि किस बैट्समैन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किस बैट्समैन का परफॉर्मेंस ख़राब है, या किस बैट्समैन का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो रहा है, कौन से बैट्समैन का परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है। कंपैरिजन करने में आपको आसान होगा बिकॉज ऑफ ग्राफ। ऐसे में ओरली बोलूँगा सचिन 2010 में इतना रन बनाया, विराट कोहली ने 2010 में इतने रन बनाए और रोहित शर्मा ने इतने, आपको शायद उतना क्लियरली समझ में ना आए, लेकिन ग्राफ के फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि 2010 में सचिन का ग्राफ क्या कहता है, विराट कोहली का ग्राफ क्या कहता है और रोहित शर्मा का ग्राफ क्या कहता है। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये ग्राफ एक ऐसा चीज़ है जो आप यूनिवर्स लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है, हर सबको, ये कोई मना नहीं कर सकता। ग्राफ से आप जो चीज़ रिप्रेजेंट करो, प्रेजेंट करने की कोशिश करो, वो यूनिवर्स लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। फिर आता है ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इको परमानेंट पैरामीटर। मतलब पैरामीटर इन द सेंस क्या है, ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इको पैरामीटर मतलब क्या, सिचुएशंस के साथ जैसे जैसे समय बदलता है, हम चाहें तो ग्राफ को भी सिचुएशंस के साथ अप एंड डाउन चेंज कर सकते हैं। विराट कोहली अच्छा खेलेगा तो उसका ग्राफ और अब ऊपर जाएगा, बुरा खेलेगा तो ग्राफ डाउन जाएगा, तो सिचुएशंस के साथ हम अप एंड डाउन ग्राफ्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसका ये लास्ट पॉइंट का ये मतलब होता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग ग्राफ एंड इट्स एनालिसिस। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करनी है, और आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इसके अलावा सिर्फ एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डायग्राम, व्हाट इज़ ग्राफ, और इम्पोर्टेंस वो मैंने आपको बता दिया। डायग्राम क्या है, कितने टाइप्स का है वो भी मैंने आपको रीड करके बताया। ग्राफ क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इनमें से कोई 1 मार्क्स का आएगा। और जो 5 मार्क्स का टॉपिक है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देख लें, और उसी को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। रिप्रेजेंट एंड एनालिसिस। एनालिसिस मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एनालिसिस मतलब क्या होता है, जो ग्राफ आप बनाते हो ना बेटे, उसी ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी इकोनॉमिक्स में ग्राफ वाला पूछता है, उसमें 2.5 मार्क्स ग्राफ ड्रॉ करने का होता है और 2.5 मार्क्स उसको एक्सप्लेन करने का, यानी कि एनालिसिस करने का होता है। ठीक है। तो एनालिसिस यानी जो ग्राफ आप पेज पे ड्रॉ करोगे उसी को आप पॉइंट बना के एक्सप्लेन करना है। मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। ठीक है। तो रिप्रेजेंट एंड एनालिसिस द फॉलोइंग डेटा इन बार ग्राफ। क्या बोल रहा है कि ये जो भी डेटा है उसको आप एनालिसिस कीजिए और डायग्राम ड्रॉ कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए बार डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है। बचपन से आप लोग बार डायग्राम देखते और पढ़ते आ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो पहले कॉलम में मैंने ईयर बताया है। ईयर क्या है, 1971, 81, 1991, 2001 एंड 2011। यानी आप देखो 10-10 साल का गैप है। इंडिया की पॉपुलेशन मैंने सेकेंड कॉलम में लिया है, पॉपुलेशन इन इंडिया इन करोड्स, ऑब्वियसली करोड़ में ही है, कोई बोलने की बात तो है नहीं, हम सब जानते हैं। तो पॉपुलेशन इन इंडिया इन करोड़, तो 1971 में कितना था, 55 करोड़। 81 में कितना है, 68 करोड़। 91 में कितना है, 85 करोड़। 2001 में पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, 103 करोड़। 2011 में 121 करोड़। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि सर ने ईयर रिप्रेजेंट कर दिया 1971 से लेकर 2011 तक। सर ने पॉपुलेशन भी बता दी कि 1971 में इतना था 55 करोड़, जो 2011 में 121 करोड़ तक पहुंच गया, 10-10 साल पे बढ़ता रहा। तो इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे बताओगे? तो अब मैं नेक्स्ट चीज़ वही समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये ग्राफ समझ गए तो 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में है, और ये बहुत इजी है बेटे गेन करना 5 मार्क्स, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स करना बहुत, स्कोर करना बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से अपने को समझना है। ओके।
चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ ग्राफ पे। ये रहा, आप देख सकते हैं ग्राफ मैंने खुद ने ड्रॉ किया है बड़ी मेहनत से। ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है, बट स्टिल आप लोग के लिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। पहले ध्यान से इसको देख लें, ध्यान से आप देखें इस ग्राफ को तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ ये साइड पढ़े, ये देखिए मेरे हाथ के साइड, यहाँ जो मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, पॉपुलेशन इन इंडिया इधर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। और ये दोनों साइड मैंने एरो खींचा है। ये एक प्रेजेंटेशन करने का अच्छा फॉर्म होता है। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे सामने वाला आपसे उतना ज़्यादा इम्प्रेस होगा। नीचे देखिए मैंने ईयर लिखा हुआ है 1971 से लेके, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 1971 से लेके 2011 तक का, 1971, 81, 91, 2001 और 2011, और फिर मैंने यहाँ लिखा है ईयर और दोनों साइड एरो बना दिया है। अब एक एक चीज़ ध्यान से सुनना बेटे, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कंपलसरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नीचे हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्स लिखा है, इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये साइड हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे लाइन वाई एक्सिस। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा जब आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ये साइड से 2 कॉलम और डाउन साइड से 2 कॉलम छोड़ दें, ताकि आपको ये सारे डायग्राम को प्रेजेंट करने में उसको अच्छा रहेगा। अगर आप नीचे गैप नहीं छोड़ते हो तो फिर क्या ये साइड में यहाँ लिखोगे, वो बहुत गंदा दिखता है। प्रेजेंटेशन के लिए ये साइड से भी 2 बॉक्स और डाउन साइड से भी 2 बॉक्स छोड़ दे, फिर देखिए कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बना है। किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ इस डायग्राम में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये साइड आपने वाई एक्सिस ले लिया और डाउन साइड आपने एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ सेंटर में आप क्या लेंगे, 0, ठीक है। क्या लेंगे, 0। इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम स्केल कितने का लें। स्केल यहाँ पे आपको बताना पड़ता है, ये ग्राफ में कंपलसरी है स्केल बताना। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो एक बॉक्स होता है ये 1 सेंटीमीटर का बोला जाता है, ठीक है। ये एक जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आप क्या बताएंगे स्केल में कि स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जितना भी आप गैप लेते हो। अगर आप 5 का लेते हो तो 5 यूनिट, 7 का लेते हो तो 7 यूनिट, 10 का लेते हो तो 10 यूनिट, जो भी आप गैप लेते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मैंने 7 का लिया है। आप देखो 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 28, 35, 42, यानी मैंने 7 का गैप लिया है। तो मैं स्केल में क्या बताऊंगा, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 यूनिट, क्योंकि मैंने कितने कितने का गैप लिया है, 7 का गैप लिया है। अगर आप 5 का लेते हो तो 5 का, 10 का लेते हो तो 10 का। इसमें स्केल लेने में कोई इश्यू नहीं है, आप जितना चाहें उतना स्केल ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं और 5 का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो स्केल यहाँ लोगे वो आपको यहाँ टॉप में बताना कंपलसरी है, नहीं बताओगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। तो स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 यूनिट, ओके। अब असली ग्राफ शुरू होता है बनाना। अब ये जो आप गैप जितना जितना लोगे उतने उतने का लिखते जाओगे, कहाँ तक, जो आपका हाईएस्ट है। जैसे मेरा हाईएस्ट यहाँ 121 है तो मैं यहाँ 126 तक मैक्सिमम लिखूँगा, वो मैंने अच्छा दिखने के लिए 140 तक खींच दिया है, ओके। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले क्या बोला है कि 50, आपको मैंने वो टेबल में बताया था कि 55, 1971 में 55 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, यानी 56 करोड़ से थोड़ा सा नीचे। तो आप देख सकते हो मैंने वैसे ही बनाया है, 56 करोड़ यहाँ पे बता रहा है, 56 करोड़ से 1 पॉइंट नीचे मैंने ले लिया है। 1971 में इतनी पॉपुलेशन थी इंडिया। 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए गलत नहीं देते हैं, टेंशन मत लेना। 1981 में इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 68 करोड़ थी, यानी 70 से थोड़ा नीचे, तो मैंने ऐसा किया है। वैसे ही फिर 1991 में इंडिया की पॉपुलेशन 85 करोड़ थी, 84 करोड़ से थोड़ा ऊपर, यहाँ देख सकते हो 84 करोड़ यहाँ है, उससे थोड़ा ऊपर 85 करोड़। 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन 103 करोड़ थी, यानी 105 और 98 के बीच में, 98 और 105 के बीच में, तो वो मैंने वो 103 करोड़ ले लिया है। लाइकवाइज 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, यानी यहाँ 119 है, उससे थोड़ा ऊपर, तो वो मैंने ले लिया है।
अंदर ये आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, शेड कर सकते हो, इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका ग्राफ, इसको बोलते हैं हम बार डायग्राम, ठीक है। अब इसका एनालिसिस, ये आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा, ग्राफ तो आपने पहले भी किया होगा, ये आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, इसमें आपको इशू नहीं आएगा। मे भी शायद एनालिसिस आपने पहले नहीं किया हो, या पहले किया हो लेकिन इतना ध्यान से नहीं किया हो। अब अपने को 5 मार्क्स कमाने हैं तो एनालिसिस भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो एनालिसिस भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो आप एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस क्या बोलता है कि आपने एनालिसिस में वाई एक्सिस पे क्या लिया था। तो ऑन वाई एक्सिस इन द ग्राफ वी हैव इंडिकेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़, आपको अच्छे से पता है। यहाँ देखो पॉपुलेशन इन इंडिया है वाई एक्सिस के पास, ये देखो वाई एक्सिस के तरफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हमने बताया है। लाइकवाइज डाउन साइड पे हमने क्या बताया था, सेकेंड पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस इन द ग्राफ ईयर आर शोन, यानी कि नीचे हमने क्या बताया ग्राफ में, ईयर बताया है। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ बोल रहा है, हाँ एक्स एक्सिस है, ईयर यहाँ है, हाँ है इसके पास। तो सेकेंड पॉइंट यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 पॉइंट बन गए, ये पहला और ये दूसरा। तो अपने को टोटल 5 पॉइंट बनाने हैं मैक्सिमम और मिनिमम। आप मैक्सिमम एक आधा पॉइंट चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड, द ग्राफ क्लियरली इंडिकेट दैट पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ कंटिन्यूसली केप्ट इंक्रीजिंग। ये ग्राफ में आपको पता चल ही रहा है, आप ग्राफ यहाँ देखो, हर 10-10 साल पे पॉपुलेशन बढ़ा है। यानी कि थर्ड पॉइंट भी हमारा करेक्ट है कि द ग्राफ क्लियरली इंडिकेट दैट पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, थर्ड पॉइंट भी हमारा ओके है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड फ्रॉम द ग्राफ दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड has increased more sharply up to 1991, but after that it has did margin। अब ये ग्राफ में क्या बोल रहा है कि आप देखें तो 1971 से लेकर 1991 तक बड़ा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा है इंडिया का, 55 करोड़, 68 करोड़, 85 करोड़, बहुत फास्ट बढ़ा है। उसके बाद जो रफ्तार यहाँ पे, मतलब जो इंक्रीजिंग मार्जिन यहाँ पे है, वो मार्जिन 1991 के बाद कॉमन हो गया है, मतलब उसी रेट से बढ़ता चला गया इंडिया का पॉपुलेशन। बट ज़्यादातर जो मार्जिन है वो 1971 से लेकर 1991 से ही शुरू हुआ ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, ये भी सही है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम द ग्राफ दैट इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज़ वेरी हाई। अब ये ग्राफ सीधे सीधे क्या बता रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इस ग्राफ में वो बहुत ज़्यादा है। और सही बात है, ये तो कॉमन बात भी है, बोलने वाली क्या बात है, ये तो कॉमन बात भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा है। बट ये ग्राफ में भी क्या पता चल रहा है, आप देखो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी बोलते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब मालूम है क्या, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन जब एक एक्सपेक्टेशन से हाई बढ़े इंडिया की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, उस चीज़ को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आपको ये इकोनॉमिक्स का 6th या 7th चैप्टर है पॉपुलेशन, उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का मतलब ये समझो कि ओवर पॉपुलेशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बोला जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट भी सही बोलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ग्राफ, ओके। ये आपका ग्राफ है और उसका एनालिसिस है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, लॉन्ग टर्म तक काम आएगा, आपको देख के समझ सकते हो। तो ये आपका ग्राफ है और उसका एनालिसिस है। दिस इज़ द 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन। इसके अलावा आपको डायग्राम का डेफिनेशन, ग्राफ का डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, और ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है।
इसके अलावा 1 मार्क्स का जो था वो मैंने आपको समझा ही दिया स्टार्टिंग में, और ये कंपलसरी 5 मार्क्स का पूछता है और पूछता ही है। तो घर पे आप बैठो नहीं, एक एक दो दो ग्राफ प्रैक्टिस करो, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।